ये बच्चों कक्षा 12 की क्लास में मैथ सेकेंड में प्रश्नावली 4.3 के जो 3 उदाहरण रह गए थे प्रश्नावली 4.3 की। आज की क्लास में वो तीनों उदाहरण बताते हैं। उदाहरण नंबर 19 देखिए, उदाहरण नंबर 19 और 20 दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं, अच्छे से समझना है। उदाहरण नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। कहता है दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव माद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू माद ए वेक्टर माद बी वेक्टर होता है। देखिए चूंकि ए डॉट बी बराबर बेटा क्या होता है, माद ए और माद बी कॉस थीटा, ठीक। इसलिए माद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माद ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और मॉड कॉस थीटा। अब देखिए जो कॉस थीटा होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, और ये कॉस थीटा का जो मान होता है वो किसके किसके बीच में होता है। कॉस थीटा का जो मान होता है -1 से बड़ा होता है या -1 के बराबर, 0 से पाई के बीच की जब बात करेंगे, और 1 के बराबर या 1 से, देखिए जो कॉस थीटा का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे, -1 से, या -1 के बराबर होगा, और 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो जो मॉड कॉस थीटा होता है बेटा, मॉड कॉस थीटा वो लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, यानी मॉड कॉस थीटा बराबर बेटा होता है लेस देन और इक्वल टू 1। मॉड कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखिए इसलिए मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और इसका मान 1 हो जाएगा। तो मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, ये हो जाएगा। यही आपसे सिद्ध करा रहा था कि मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। लेस देन और इक्वल टू इसलिए लग गया क्योंकि मॉड कॉस थीटा का मान लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, इसलिए लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब उदाहरण नंबर 20 हल करते हैं। उदाहरण नंबर 20 कह रहा है दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। चलिए उदाहरण नंबर 20 हल करते हैं। देखिए बेटा, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका गुणा पहले क्या था इसमें, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड बी वेक्टर स्क्वायर हो गया। अब देखिए मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। अब देखिए मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 और ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। ये कहेगा मान है बेटा मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर का मान है। देखिए अभी हमने बताया था आपसे कि कॉस थीटा का जो मान होगा किसके किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा। लेकिन इधर बेटा जब मॉड लगा है, इधर मॉड लगा है तो इसमें मॉड लगा दें, अगर इसमें मॉड लगा दें तो हमने बताया था मॉड कॉस थीटा का मान कहाँ पर लाई करेगा,
0 लेस देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू, यानी मॉड cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पर भी आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कुल मिला के देखिए इसका मान हम अब निकाल देते हैं, क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए डॉट बी, मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और इसका मान कितना आया, मॉड cos थीटा और प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कहेंगे या जब लेस देन आर इक्वल टू आएगा मॉड cos थीटा का मान 1 के, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए डॉट मॉड बी और इंटू 1 होगा और प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर होगा, यानी लेस देन आर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा इस जगह, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। देखिए इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए अब 21वां उदाहरण देखते हैं। 21वां उदाहरण क्या है, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी का दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और सी का दिया है 7i कैप माइनस k कैप संरेख है। देखिए उदाहरण नंबर 21 देखते हैं। संरेख सिद्ध करने की कई विधियां आपको हमने बताई थी। दिए गए सदिश क्या है, दिए गए सदिश, देखिए दिए गए सदिश क्या है, दिए गए सदिश ए वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप और बी बराबर, बी का निर्देशांक क्या है, वेक्टर बराबर नहीं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और सी का निर्देशांक क्या है, सी है 7i कैप माइनस k कैप। अब देखिए ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी वेक्टर बराबर बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। अगर मूल बिंदुओं के सापेक्ष मान लेते तो ये ओ ए हो जाता, ये ओ बी वेक्टर हो जाता, ये ओ सी वेक्टर हो जाता, ए बी वेक्टर बराबर होता ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो हो गया बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। देखिए बी का स्थित सदिश क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए का -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस माइनस हो गया प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। देखिए क्या हो गया 3i कैप और माइनस का j कैप बचेगा और माइनस का 2k कैप। अब ए बी फिर बी सी वेक्टर बराबर, बी सी वेक्टर बराबर होगा सी का स्थित सदिश, सी का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश। लिख देंगे यहां एक बार, सी का लिख देते हैं हम, सी का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश। सी का स्थित सदिश देखिए 7i कैप माइनस k कैप माइनस बी का स्थित सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो 7i कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो क्या बचेगा 7 और ये i तो बचेगा 6i और माइनस का 2j और माइनस का 4k।
अगर इससे हम दो कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप। हमने कहा था कॉमन लेने के बाद सदिश बराबर आए, कि सदिश है आई कैप जे कैप के कैप पे गुणांक, कुछ भी कॉमन लेना पड़ जाए तब भी संदेह होते हैं। तो अब देखिए ए बी बी सी और सी ए ज्ञात कर लें। सी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर बराबर ए का स्थिर सदिश माइनस सी का स्थिर सदिश। देखिए लिख देंगे एक बार आप, ए का स्थिर सदिश माइनस सी का स्थिर सदिश। तो ए का स्थिर सदिश माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस सी का स्थिर सदिश 7i कैप और माइनस का हो जाएगा आपका k कैप। तो देखिए माइनस का 2i कैप और प्लस का 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस 6i कैप प्लस k कैप। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 8i कैप, ठीक, और प्लस का 3j कैप। यहां पर ए बी बी सी फिर सी ए या ए सी भी कर सकते हैं आप। एक मिनट देख लेते हैं संख्या पहले। ए का है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी का i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, सी का 7i कैप माइनस k कैप। चलिए यहां पर हम AC वेक्टर भी लिख सकते हैं। AC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, C का स्थिर सदिश माइनस A का स्थिर सदिश। C का स्थिर सदिश 7i कैप माइनस k कैप माइनस A का स्थिर सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो देखिए क्या आ जाएगा, 7i कैप और माइनस k कैप माइनस 2i कैप और माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। यहां पर माइनस 2i कैप है, देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा 9i कैप और माइनस 3j कैप माइनस का 6k कैप। 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। हमने कहा था कुछ कॉमन लेने के बाद स्थिर सदिश बराबर आए तो बिंदु संरेख होते हैं। लिखेंगे चूंकि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर के स्थिर सदिश क्या है, बराबर है, इसलिए बिंदु संरेख होंगे। और समझिए बात को आप, क्योंकि आपको ये बताया था संरेख होने के लिए ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर या बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर। लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, कॉमन लेने के बाद संरेख सिद्ध हो गया है। लेकिन जैसे कि आपने ज्ञात कर लिया है और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था संरेख सिद्ध करने के लिए, वहां से भी कर सकते हैं कि इनका मापांक ज्ञात कर लें। देखिए इसका मापांक क्या आएगा, मॉड ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर का मापांक अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 धन जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। 9 1 10 अंडर रूट 14 हो गया। अब मॉड बीसी वेक्टर निकालेंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर 6 का गुणांक 36 माइनस 2 का 4 और 4 का हो गया 16। और सरल करना चाहते हैं 2 तो इससे 4 कॉमन ले लीजिए, 9 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। इस 4 का वर्गमूल हो गया 2, 9 1 10 4 14, 2 रूट 14 आ गया। अब देखिए मॉड एसी वेक्टर बराबर सीधे 3 को बाहर लाए, नहीं तो 3 फिर ऐसे बाहर आएगा।
3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 3√14। हमने संरेख सिद्ध करने के लिए फर्स्ट ईयर में आपको बताया था कि 3 भुजाएं हो ए बी बी सी सी ए, तो सबसे बड़ी भुजा देखिए शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर अगर हो तो संरेख होते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा AC है, तो देखिए चूंकि मॉड AC वेक्टर बराबर क्या आ गया, मॉड AB वेक्टर प्लस मॉड BC वेक्टर, अतः बिंदु संरेख होंगे। इसका मान 3√14, इसका मान √14, देखिए, और इसका मान 2√14 आ गया। 3√14 बराबर 3√14, यहां से संरेख सिद्ध हो गया। ये विधि आपको फर्स्ट ईयर में बताई गई थी, और नहीं तो वहां तो हमने बराबर करके दिखा दिया है कि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर बराबर आए तो बिंदु संरेख होंगे। देखिए यहां से ए, इसका जो सदिश आया था और इसका जो सदिश आया 2 कॉमन लेने के बाद बराबर आ गया, इसमें 3 कॉमन लेने के बाद बराबर आ गया था। इस तरह से प्रश्नावली उदाहरण से कंप्लीट हो गई, और अगली प्रश्नावली का कुछ हमने बेसिक जो बता दिया था उसके आगे अगली क्लास में बताया जाएगा।